चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रीड करेंगे क्वेश्चन। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ एक्स एक्सिस। अब देख सकते हैं इस ग्राफ को देखकर पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 0 टू, यहाँ पे कुछ 0 टाइम होगा ओरिजिन पे, 0 टू t0 तक इसकी लाइन कैसी है, स्ट्रेट है और कांस्टेंट है। तो x2t का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो हैविंग एंगल थीटा, तो वो क्या देगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। और स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं कि t=0 टू t=t0 तक हमारा ऑब्जेक्ट है कैसी वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट। रीजन लिख देंगे क्यों, स्लोप उसका क्या है, कांस्टेंट है। आप ये भी ऐड कर सकते हो कि पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट, है ना। हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा जानते हैं तो इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं सब लिख देंगे, स्लोप कांस्टेंट। ओके। एंड आफ्टर t0, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा और फिर टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन बदल रहा। तो आफ्टर टाइम t0 पार्टिकल कहाँ पे आ गया, रेस्ट में आ गया। ये है उसकी कहानी। अब देखते हैं ऑप्शन। पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो गलत बात है, कंटिन्यूस नहीं जा रहा है, t0 तक जा रहा था फिर रुक गया, पहला ऑप्शन रॉन्ग। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये भी गलत बात, पूरा रेस्ट पे कुछ चलता भी है। वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम t0, हाँ सही बात है ये। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, हमने लिख ही दिया, क्या लिखा, वेलोसिटी। इसके लिए ये बात क्या हो गई, गलत बात हो गई। देखो सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी इसके शब्द ऐसे है कि ध्यान ना दे तो गलती हो सकती है। ओके, प्रैक्टिस यही करनी है। एंड लास्ट, द पार्टिकल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t0, सही बात है। एंड देन स्टॉप, ये तो एकदम सही बात है। आंसर क्या रहेगा हमारा, कोई प्रॉब्लम, इजी है। थर्ड नंबर का देख सकते हैं अभी। चलो तो बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल है। अ पार्टिकल हैज वेलोसिटी u टूवर्ड्स ईस्ट। चलो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता दो मुझे। ऊपर क्या होता है, नीचे, ईस्ट। एंड अब पार्टिकल कहाँ जा रहा है, u स्पीड से ईस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये रहा मेरा u स्पीड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में। टूवर्ड इट्स एट t=0, मतलब एट t=0 पार्टिकल के पास वेलोसिटी थी u और वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। इट्स एक्सलेरेशन इज टूवर्ड वेस्ट, एक्सलेरेशन कहाँ लग रहा था, वेस्ट में। कोई प्रॉब्लम, अगर वेस्ट में एक्सलेरेशन है तो आप समझ सकते हो कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी या कम होगी, कम होती जाएगी। ये अपना ग्राफ इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट इज कांस्टेंट, एक्सलेरेशन वेस्ट में क्या है हमारा, कांस्टेंट। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड। एक्स ए एंड एक्स बी, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, यू इसकी पता नहीं हमें क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी कहानी क्या होगी सर। तो इनिशियल स्पीड कुछ है, उससे वो उस साइड जाएगा लेकिन धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे रुक जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है। फिर क्या करेगा, टर्न लेगा और फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा। ये है उसकी कहानी। अब कहानी के अंदर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड एंड नेक्स्ट 10 सेकंड। मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले 10 सेकंड में, 0 to 10 सेकंड में क्या दिया है, एक्स ए। एंड 10 to क्या बोला है, एंड नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब 10 to 20 में क्या दिया है, एक्स बी। तो अब हमें क्वेश्चन ये पूछा है ऑप्शन में कि एक्स ए लेस देन एक्स एक्स ए लेस देन एक्स बी, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड एक्स बी। क्या हो सकता है, सोचो, आराम से सोचो।
ओके, आप सोचो फिर मैं बताता हूँ। केस नंबर 1 लेता हूँ मैं। मान लो पार्टिकल 60 की स्पीड थी इनिशियल, और एक्सलरेशन मान लेता हूँ 1 का था इस डायरेक्शन में, तो 1 सेकंड में 1 की स्पीड कम होगी। तो फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर, ओके, तो मतलब हमें पता है कि 1 सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड कम हो रही है तो जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। 1 सेकंड में एक एक कम होगी, 60 से 59, 58 ऐसे करके 60 सेकंड में। तो फर्स्ट 10 सेकंड में वो यहाँ चलेगा, बाकी के 10 सेकंड में भी यहाँ ही चलेगा। ओके, तो लेकिन एक बात क्लियर है कि जो फर्स्ट 10 सेकंड होगी उसकी, फर्स्ट 10 सेकंड और उसके बाद की जो 10 सेकंड होगी, इसके अंदर एक डिफरेंस है कि यहाँ वेलोसिटी उसकी हाई होगी और यहाँ इसके कंपैरिजन में क्या होती हो, लो हो गई होगी। तो हाई वेलोसिटी से जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो मोर होगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इसके कंपैरिजन में क्या होगा, अगर ये सिचुएशन है तो ये जो एक्स ए है डिस्प्लेसमेंट और ये वाला एक्स बी, तो एक्स ए ग्रेटर देन क्या होगा, अगर ये सिचुएशन है तो। कोई प्रॉब्लम। केस नंबर 2, मान लो स्पीड 10 है, या तो मान लेते हैं स्पीड उसकी 5 की है, 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड, और एक्सलरेशन 1 का ही दे रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो बताओ अब इसके साथ क्या होगा। थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड हमें विजुअलाइज करना है, नंबर चाहिए नहीं, क्योंकि हमें आंसर नंबरों में नहीं देना है। तो देखो 5 मीटर पर सेकंड से सर ऐसे जा रहा था, तो हर एक सेकंड में एक स्पीड कम होती जाएगी। 5 सेकंड में तो वो जीरो हो जाएगा, फिर 5 सेकंड के बाद इस साइड चलना चालू हो जाएगा। तो अब जो स्टार्टिंग का 5 सेकंड में आगे गया, स्पीड जीरो हो गई, ज़्यादा जा रहा था, स्पीड जीरो हो गई। फिर उसने वापस जीरो से उस साइड आना स्टार्ट किया, तो वापस जहाँ था वहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में उसकी स्पीड 5 से 0 हुई, तो उसने एक्सेलरेशन से यहाँ से आने में उसकी स्पीड 5 हो जाएगी। बात समझ रहे अपने, मतलब जितना आगे जाएगा उतना ही वापस आएगा 10 सेकंड में, तो जहाँ था वहीं के वहीं आ जाएगा। तो एक्स से इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर एक्स भी उस साइड बढ़ता ही जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो एक्स से क्या होगा, बड़ा ही होगा। बात समझ रहे अपने। दैट्स मीन इस केस के लिए एक्स से क्या होगा, ग्रेटर देन, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ऐसे तो एक्स से 0 है और इस साइड जाएगा, ओके सॉरी, या गॉट इट, एक्स भी ग्रेटर देन एक्स से। ओके, बोला सही लिखा गलत, एक्स भी ग्रेटर देन एक्स से हो जाएगा। ये तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। हमें पता है कितनी स्पीड है उसकी, तो हम कैसे बोले कि क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, अगर ये हो केस, तो ये ऑप्शन ए सही है। ये बी भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, सी भी हो सकता है, लेकिन हमें कुछ दिया। ऑप्शन डी, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन विथ एक्स एंड एक्स बी। तो कौन सा वैलिड रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इजी है ये। तो देखो इतना डेटा एनालिसिस के बाद हम ये कंक्लूजन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन। अब फिर से एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए तो ये कथा करने बैठेंगे, सीधी बात, नो बकवास। ऑब्जेक्टिव 2, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एडवांस के एग्ज़ाम में देते हैं हमें। JEE मेन के बाद जो IIT में जाना चाहते हैं उनको शायद ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे, जिन्होंने ये सॉल्व कर दिए तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका अभी तक का सारे कॉन्सेप्ट एकदम फंडामेंटल क्लियर हो ना, वही ये कर सकता है, सब कुछ यहाँ हो। डन है ये, करे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस एज अ, तो एक्स का हमें इक्वेशन दिया है u इंटू t-2, ये ईयर एस टेंस फॉर अ सेकेंड। क्यों, क्योंकि देखो उन्होंने ऑप्शन में भी 2 सेकंड, तो इससे हमें पता चलता है राइट। 2 सेकंड तो हम सेकंड नहीं लिखते, प्लस यहाँ पे कुछ अल्फा या ए जैसा बनाया है, तो आई जस्ट डिनोट विथ ए, t-2, और उसका क्या है ये स्क्वायर। ये हुई हमारी पोजीशन का रिलेशन दिया है। एक्स ऑफ टी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
जहाँ पे u एंड a कांस्टेंट होंगे और t क्या है, वेरिएबल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। क्या बोला है, ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन से देखना पड़ेगा, बरोबर, क्योंकि क्या पूछा है वो तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन वैलिड है कि नहीं है। तो चलो ऑप्शन ए में क्या बता रहे हैं उसको चेक करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ये, राइट। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें x दे दिया है, तो पोजीशन का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, वेलोसिटी। तो उसका डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं अपने को, स्टर हो तो करते हैं। तो हमें x दे दिया है, तो वेलोसिटी होगा अपना dx डिवाइड बाय dt। तो d बाई डी टी पूरा x का फंक्शन यहाँ रख देते हैं, u इंटू टी माइनस टू प्लस ए इंटू टी माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, और ये पूरा कंप्लीट। समेशन है तो दोनों का अलग अलग होगा, तो यहाँ पे u कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t माइनस टू प्लस a बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ t माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर। चलो अब यहाँ एक थोड़ा सा आपको और मैथमेटिक्स लगाना पड़ सकता है, कैसे, तो उसको चलो थोड़ा अलग से दिखाता हूँ। स्क्वायरिंग ऑफ d बाई डी टी टी माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले तो d बाई डी टी एज इट इज़, और t माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा 40 प्लस 4। अब कर सकते हैं अपने, अब उसको जैसे ही अंदर ले जाएंगे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t माइनस 40, 4 एज इट इज, टी का क्या हो जाएगा 1, एंड कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, तो 2t माइनस 4 आंसर आया। कितना आया, तो d बाई डी टी ऑफ t माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर। अब मैं आपको एक रूल सिखाऊं, रूल सीखना है एक, चेन रूल, क्या बोलेंगे हम उसको, चलो तो चेन रूल इन अ डिफरेंशिएशन। चेन रूल बहुत सिंपल है। रूल्स सिखाने से पहले कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि ये कहानी से ही ये रूल अब डिफाइन होता है, कभी भूलेंगे नहीं। मान लो कि कोई एक राजा था, पुराने ज़माने में ऐसी कहानियाँ होती थी। राजा था, उसकी रानी होती थी, फिर किसी और राजा को वो रानी पसंद आ गई, तो उसने युद्ध किया और युद्ध करके रानी को ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा कैसा था, ओके हमारी रानी यहाँ पे मान लेते हैं टी, ओके एक्स को मान लेते, ये एक्स इज ए क्वीन, तो ये फर्स्ट रूम, ओके। लेकिन ये रूम कैसा था, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत गहरा था। उसके बाहर एक दूसरा कमरा था, उसको खोलेंगे तो तीसरा कमरा था, फिर चौथा, ऐसे बहुत सारे कमरे थे, और उसके अंदर जाते जाते फिर यहाँ रानी थी, इतनी अंदर थी, मतलब बहुत सारे दरवाजे खोले तब एक्स तक पहुँच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब वहाँ जिसकी रानी थी वो राजा बचाने तो आएगा ना, अब बचाने आने के लिए उसको कहाँ तक जाना पड़ेगा, रानी एक्स तक। लेकिन एक्स तक सीधा सीधा पहुँचा जा सकता, कैसे पहुँचा जा सकता है, तो पहले डोर नंबर 1 ओपन करेगा वो, फिर डोर नंबर 2 ओपन करेगा वो, फिर डोर नंबर 3 ओपन करेगा, फिर 4 एंड देन 5। तो ऐसे अलग अलग डोर ओपन करते 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 जाएगा और फिर एक्स को जाके मिलेगा। ये कहानी सही है कि गलत है ताहा जी? तो बस हमें यही काम करना है। हमारी रानी कौन है यहाँ पे, तो जो वेरिएबल यहाँ डी बाई डी एक्स, अब अगर डी बाई डी एक्स की बात करें तो एक्स इज अवर क्वीन, डी बाई डी टी की बात करें तो टी इज अवर क्वीन। चलो तो अब चेन रूल के हेल्प से अगर ये चीज़ समझने जाए तो हमें चाहिए डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें टी को मिलना है, तो मैथमेटिक्स फंक्शन आर द डोर फॉर अस, कि टी तक जाते जाते टाइम बीच में जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन मिले, स्क्वायर क्यूब रूट, ये सब क्या है, हमारे डोर है, और डोर को हम एक एक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे t माइनस टू, तो t से पहुँचने से पहले हमें किससे लड़ना पड़ेगा, स्क्वायर से, है ना। t माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर, तो पहले किसका हिसाब करना पड़ेगा, 2 का। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन हो x और उसका 2, उस अंदर जो भी हो उसका पावर है, तो पावर का कैलकुलेशन क्या है, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, मतलब 2 आगे और अंदर जो भी हो, अंदर जो भी हो उसका 2 आगे और अंदर जो भी हो उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम। ये रूल सबको याद है, तो ये सेम टू सेम रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और t माइनस टू का एक पावर कम करे तो क्या हो जाएगा 1,
इनटू, मतलब ये वाला दरवाजा अभी खुल गया हमारा। अब ये 2 है, अब हमारे लिए t-2 बचा। अब t-2 तो इजी बात हो गई। अब ये फंक्शन कैसा हो गया, ओनली t-2 बचा। तो t-2 का करना है तो भाई फर्स्ट किसका करेंगे, t का, फिर माइनस किसका करेंगे, 2 का। तो हम क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ t-2। कोई प्रॉब्लम? तो अब नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, वहाँ पे भी लिख सकता था लेकिन धीरे धीरे। तो ये हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे t-2 इंटू क्या करना है, इंटू d/dt ऑफ t का क्या होगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा, तो 1 - 0 ऐसा होगा ये। तो 1 - 0 इज 1, मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा 2t माइनस, ये भी क्या था, फर्क पड़ता। तो कैसे करना चाहिए, देखो डोंट वरी, अगर ये नहीं आता है आपको, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे से फास्ट जा रहा है, उसने मेरे से जल्दी डिफ्रेंशिएशन किया सर मैंने देखा था। उसको ऐसा लगना चाहिए सबको कि भाई ऐसे भी अगर वहाँ पे दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर लो, बरोबर, नहीं तो ऐसे भी कर लो। डन है ये, कोई इजी प्रॉब्लम? चलो तो चेन रूल हमें समझ में आ गया, एक एक करके आगे बढ़ना है। वापिस ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो इस पे आते हैं, तो हमारा ये डिफ्रेंशिएशन होगा सर u तो एज इट इज, अंदर ले जाएंगे तो t का 1 और -2 का 0, मतलब इन शॉर्ट 1 हो जाएगा, प्लस a, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है अपना 2t - 4। तो इन शॉर्ट हमारा जो फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन डी क्या बनेगा, तो u प्लस a इंटू 2t - 4। कोई दिक्कत? चलो तो इसके अंदर एक पेज ऐड करते हैं। अब हम इसके अंदर t = 0 रखेंगे तो वेलोसिटी कहाँ पे मिल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटीज मिल जाएगी। तो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ t एज अ 0, तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ v। इक्वेशन है u प्लस a इंटू 2t - 4। डन। पुट द वैल्यू ऑफ अ t = 0, तो u को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस a 2 इंटू t0 - 4 हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम? तो ये हो जाएगा u प्लस a 0 - 4, मतलब क्या आएगा -4। दैट्स मीन दिस इज अ वेलोसिटी u - 4a। ये कहाँ की वेलोसिटी आई, इनिशियल वेलोसिटी। क्या ऐसी दी है? ऑप्शन ए में क्या है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। सही बात है कि गलत है? सर ये बात कैसी बता दी है हमें, गलत बता दी है। डन है, क्योंकि क्या आई हमने ढूंढी भाई, u - 4a आई है। चलो तो जाए दूसरे पे, द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a। अब एक्सलरेशन की बात कर रहे हैं, तो v जो मिला हमें, क्या मिला, ये रहा हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर कोई दे देते हैं 1, उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, क्या मिलेगा a। तो नाउ एक्सलरेशन a = dv/dt, d/dt एज इट इज, v हम रख सकते हैं u प्लस a इंटू 2t - 4। सो दिस कैन बी सॉल्व बाय u का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, प्लस a तो कांस्टेंट है, टच करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अंदर जाएंगे तो 2 तो एज इट इज, t का क्या हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा। तो ये हम इन शॉर्ट ये 0 और ये 2 - 0, दैट्स मीन क्या आंसर आएगा। ओके अब यहाँ पे अंदर जो हमें एक्सलरेशन दिया है वो क्या दिया है अपने को, एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a। सही बात है, गलत बात है? तो a भी गलत, b भी गलत। सी एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल 2a, ये सही बात है, मतलब ऑप्शन सी इज। तो यहाँ सी करके निकल जाना है, नहीं आगे निकलना, चौथा भी देखना है। फोर्थ देखते हैं, एट t = 2 सेकंड पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। तो ये तो पोजीशन की बात कर रहा है, और पहला इक्वेशन उसमें टाइम क्या रखेंगे 2 सेकंड, ओरिजिन मतलब x क्या आना चाहिए 0। तो बात सही, नहीं तो गलत। चलो तो हम आगे की, ये रफ डिस्कशन आपको समझ में आ जाएगा ना, ये अपना क्या वर्क है, रफ वर्क है, या तो मैथमेटिक्स आप ऐसा मान सकते हैं। अब अपने ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। x का इक्वेशन फिर से मैं यहाँ से देखकर लिख देता हूँ, u इंटू टी - 2 प्लस
ए इंटू टी माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू कितने सेकंड, 2 सेकंड पे अपने को एक्स चाहिए, रखते हैं चलो वैल्यू। तो u तो एज इट इज, टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस टू प्लस ए एज इट इज, टी की वैल्यू 2 माइनस टू ब्रैकेट, ये 0 इंटू यू 0, 0 इंटू ए, क्या आया आंसर, ये भी सही है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी एंड डी। डन है। जा सकते हैं आगे वाला क्वेश्चन, 3rd नंबर पे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ दिया नहीं है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट है उसको करेक्ट कहेंगे। डन है ये, चलो तो ओके, इतना साइज ओके है, राइट। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि नहीं वो आपको सोचना है और फिर बताना है अभी तक का सारा नॉलेज यूज करके। कितने लोगों ने ट्राई किया घर पे ये, ओके मज़ा आया गया होगा सोचने में, नहीं फिर से सोचेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल इन गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से ये कभी छोटा हो, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया है, मान लो t इज इक्वल टू T1 से लेके T2 तक, कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल इन 1D आगे जाके पीछे भी आ सकता है इस टाइम इंटरवल में। ओके, तो उसमें क्या बता रहा है ये कि एवरेज स्पीड, कौन सी स्पीड, एवरेज स्पीड इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उससे कभी छोटा हो सकता नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? तो कोई बात नहीं, थियरी पे आते हैं। हमने देखा था कि जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, इक्वल टू भी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल टू वाला केस दिया ही नहीं है, तो क्यों लाए बीच में, डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो अब उसको गिवन टाइम इंटरवल के लिए लिखा भी है हमने, टाइम से डिवाइड करो तो ये क्या होगा, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन अ मैग्नीट्यूड। डन है ये। तो ये हमारा स्टेटमेंट हम सीख कर आए कि मैग्नीट्यूड जो होगा स्पीड से या तो इक्वल हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता। तो बोलो ऑप्शन ए के बारे में क्या मानना है आपका। ये तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। शब्द की माया पे मत फंसो, पढ़ो और उसका मीनिंग सोचो। फिर से, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन, वो कभी भी मैग्नीट्यूड से छोटी होगी नहीं, बड़ी ही होगी। तो एवरेज स्पीड तो बड़ी ही होगी ना। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा है, लेकिन बात कैसी लिखी है, सही लिखी है ना। एवरेज स्पीड जो होगी वो इससे कभी छोटी नहीं होगी, ये ऐसा बोल रहा है। ये साइन भी है साथ में, है ना। इज टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ये कभी छोटी होगी, सही बात है, ऑलवेज बड़ी ही होगी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। डन है। तो वो फिजिक्स आ गया, लॉजिक भी आ गए, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना भी बुद्धिमानी से है, तब जाके आंसर तक पहुंचेंगे। बी ऑप्शन डिस्कस करें अभी अपने। चलो ऑप्शन बी, इट इज possible to have a situation in which dv by dt is not equal to 0। इसका मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसकी ए की वैल्यू 0 नहीं है। डन है ये। और बात नंबर 2, एंड डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ बी, लेकिन कैसा है, आजू बाजू में 2 लाइन है, मतलब मैग्नीट्यूड इज 0। उसका मतलब क्या है, अंदर क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाजू में 2 लाइन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो उसका फिजिकल मीनिंग हम निकालते हैं, डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 0। अब किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, दैट्स मीन हमें दिया है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या लिखते हैं, स्पीड। और वो जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड से ये जा रहा है और उसका एक्सलरेशन 0 नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? अब क्लियर हुआ ये दो सिचुएशन, क्रिस्टल क्लियर। तो ये हमारी सिचुएशन है कि पार्टिकल का एक्सलरेशन 0 भी नहीं है एंड स्पीड क्या है, कांस्टेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है विथ नॉन जीरो एक्सलरेशन? तो हो सकता है। कहाँ हो सकता है? हमने केस देखा था, कौन सा केस, यूनिफॉर्म देखा था कि नहीं देखा था, सर्कुलर, जिसका मैंने एक चीज लिखी थी कि स्पीड जो होती है उसकी क्या होती है, स्पीड वो कैसी होती है, लिखा था ऐसा कुछ, स्पीड कांस्टेंट बट एक्सलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर लिखा था हमने। वैल्यू भी लिखी थी AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय, और बोला भी था आगे जाके डिराइव करेंगे। ये दोनों चीज इसके जैसी है कि नहीं है, ए 0 नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है। कहाँ है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो ऑप्शन बी कैसा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसा है भाई, कोई प्रॉब्लम? ए भी करेक्ट आया, बी भी आया, बिंगो। देख लो एक बार, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे। dv बाई डी टी इंस्टंटेनियस एक्सलरेशन 0 नहीं है, मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0, लॉक कर दे। आगे d बाई डी टी ऑफ v और उसका मैग्नीट्यूड 0, मतलब ये अंदर क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 0। उसका मीनिंग क्या है कि अंदर जो भी है उसका डिफ्रेंसिएशन 0 कब होगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोला था, स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है और एक्सलरेशन 0। ऐसा यहाँ पॉसिबल है कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट बट एक्सलरेशन 0। ये सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। दिल से हाँ बोलेंगे, समझ में आया तो? क्या 0 नहीं है, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। वो एक बात है, वो अभी नहीं समझ में आएगी आपको, जब उसके लिए वेक्टर सीखना पड़ेगा। मैं आपको आपके लैंग्वेज में बताने जाऊँ तो ये सर्कुलर मोशन, स्पीड भले ही कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, और एक्सलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को बदलने के दो रास्ते, या तो मैग्नीट्यूड बदलो, या तो यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है ना, मतलब एक्सलरेशन वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब एक्सलरेशन है। डन है ये? चलो तो ऑप्शन नंबर सी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 इन अ टाइम इंटरवल। बहुत बढ़िया बात बता रहा है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल टी नॉट। क्या दिया है, एवरेज वेलोसिटी। क्या दिया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। डन है। इट इज पॉसिबल दैट इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर 0। एवरेज वेलोसिटी 0 है, लेकिन क्या ऐसा बता रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इंस्टंटेनियस, कैसे टेनियस, इंस्टंटेनियस जो वेलोसिटी है, नेवर 0 इन द इंटरवल, ये इंटरवल में ये कभी 0 नहीं है। ऐसी कोई सिचुएशन सोच के बताओ, एवरेज 0 है लेकिन इंस्टंटेनियस 0 नहीं है, कहाँ हो सकता है ऐसे? वही वाला केस, सर्कुलर मोशन, पूरा ऑब्जेक्ट जहाँ से चालू करेगा वहाँ आएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टंटेनियस, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब इंस्टंटेनियस 0 बट एवरेज। कौन सा केस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी कैसा है भाई, सर सारे करेक्ट दे दिए हैं ये तो। ऑप्शन नंबर डी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
यहाँ स्ट्रेट लाइन बोल दिया है, कोई बात नहीं। इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ टी नॉट टाइम में, उसका कौन सा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या दे दिया है अपने को, जीरो। इट इज पॉसिबल दैट इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। इट इज पॉसिबल दैट कौन सी वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी can never be zero. It is possible that instantaneous velocity is never zero in the time interval. एवरेज जीरो है लेकिन इंस्टेंटेनियस कभी जीरो कैसा पॉसिबल है, कहाँ है बताओ। एवरेज स्ट्रेट लाइन के लिए, नाउ वी हैव टू restrict our self on a straight, अगर स्ट्रेट लाइन पे ये एवरेज वेलोसिटी मतलब जहां से आगे गया होगा और फिर कहाँ होगा आया होगा वापस, तो ये है उसका केस। देखो कहानी सुनो, कहानी सुनो, क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, आगे जा रहा था, यहाँ से घर से निकला और यहाँ पहुँचा, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक प्लस डी, फिर वापस आना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा माइनस डी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई। अब ये केस कैसा है, तो सर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी और एक्सलरेशन यहाँ था, तभी ऐसा हो सकता है ना, तो जाएगा जाएगा जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी कम होती जाएगी, फिर एक रुक जाएगा, रुकेगा पार्टिकल, बहुत गहरी बात है, पार्टिकल रुकेगा और फिर टर्न करेगा और फिर वापस चलना आएगा, तभी तभी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सही बात है ना, बाकी कभी हो 1D में वापिस आएगा तभी होगा, और वापिस आने के लिए एक जगह पे जाके रुकना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा। तो जहां पे टर्न ले रहा है, जहां से टर्न लेगा ये बाई, वहां पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, होगा। और ये क्या बोल रहा है, नेवर जीरो। अगर नेवर जीरो है तो ये नेवर वापिस आएगा, चलता ही जाएगा आगे, वापिस आने के लिए ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो एक बार तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो अब ये स्टेटमेंट कैसा है, फोर्थ फॉल्स है ये, सही बात। ये क्या बोल रहा है, कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन हमारे थियरी क्या बोल रही है, अगर इसको एवरेज को जीरो होना है तो उसको एक बार जीरो होना, उसके लिए ये गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट है, राइट। तो सही आंसर कौन कौन से है, ए बी एंड, चाहे आगे। मैंने एक भी अलग बात की जो मैंने लेक्चर में नहीं सिखाई, कोई नई बात, सब कुछ सीखा है हमने धीरे धीरे करके, और वो सब एक जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। और मान लो जिसके पास एक बार ऐसी प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, फिर देखो जो मजा आएगा दुनिया को देखने का, दुनिया को देखने का नजरिया क्या हो जाएगा, बदल जाएगा कि यार क्या छोटी मोटी बातें सोच रहा है, छोटी बात में रो रहा है, छट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट मे हैव, ये मे शब्द बहुत डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट मे हैव, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, वेराइंग स्पीड, स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है, वेराइंग स्पीड विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी, विदाउट क्या लिखा है, विदाउट वेराइंग, विदाउट वेराइंग वेलोसिटी, मतलब स्पीड बदल रही है लेकिन वेलोसिटी बदल रही, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखे, वेराइंग स्पीड मतलब स्पीड जो है स्पीड हो रही जो है वो चेंज हो रही है, ऐसा लिख सकते हैं। बट जो वेलोसिटी है विदाउट वेराइंग मतलब क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड बदल रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ना तो क्यों ना, तो मैं देखो बताता हूं, वेलोसिटी क्या था, स्पीड क्या था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यही क्या होता है, स्पीड होता है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वेलोसिटी ही बदल नहीं रही है,
वेलोसिटी बदल नहीं रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, तो ये भी क्या हो जाएगी। तो अगर ये है तो ये होना, तो ये कभी हो सकता, तो ये ऑप्शन कैसा है भाई, गलत ऑप्शन है। कैसा है, गलत बात, गलत बात कर दी है लोगों ने। तो डन है ये। कोई कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो गाइस, आगे जाए। इज्जत से समझ में आई बात ये, डन है ना। चलो तो वर्मा साहेब ये कौन है, अब आपको इसकी महत्ता का ख्याल आया होगा कि सर क्यों नाम है इनका। 10 साल तक बुक लिखी थी उन्होंने, ये बुक बनाने में कितना टाइम लिया था, 10 साल। बच्चा 0 से 10 तक पढ़े ना, तब तक उन्होंने एक ही बुक लिखी, जिसको पढ़ने के लिए भी इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी, सॉरी 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 सॉरी, अभी ब्लंडर मिस्टेक हो जाता, मैं तो क्वेश्चन देखकर दिमाग लगाना चालू कर देता। रुको 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 वेराइंग वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी है, वेराइंग मतलब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंजिंग। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड, लेकिन जो स्पीड है वो बदल रही, स्पीड क्या है, बदल नहीं रही है, मतलब कांस्टेंट है। कैसी है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कहाँ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर। स्पीड क्या थी भाई इसकी, क्यों कांस्टेंट थी, क्योंकि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, लेकिन डायरेक्शन बदल रही थी, इसके लिए वेलोसिटी कैसी थी, चेंजिंग, बट स्पीड कांस्टेंट। कैसी बात है, सही बात है, सही बात है। दैट्स मीन दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। जा सकते आगे, सी पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, नॉन जीरो एक्सलरेशन। नॉन जीरो कैसा, मतलब जीरो नहीं है, विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी, विदाउट, विदाउट हैविंग वेराइंग मतलब वेलोसिटी है, विदाउट वेराइंग मतलब क्या बोल रहा है ये, कांस्टेंट है वेलोसिटी, और बोलता है एक्सलरेशन नॉन जीरो है। ऐसा कभी हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी तो क्या है, लेकिन वेलोसिटी में बोल रहे कोई चेंज हो रहा तो भी एक्सलरेशन है, नहीं हो सकता है। कैसी बात है ये, गलत बात। कैसी बात, गलत बात। मुंह फुला दिया, डन है। जा सकते आगे, क्यों गलत बातें समझ में आ रही है अपने को। ऑप्शन नंबर डी, नॉन जीरो एक्सलरेशन, वाह, नॉन जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू विदाउट, विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड। स्पीड पे आ गया, अब भाई किस पे आ गया, स्पीड पे, कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्सलरेशन जीरो। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो है, कहाँ, ऐसा कहाँ ऐसा कहाँ होता है भाई। सर ये खुद गोल घूम रहा है या अपने को घुमा रहा है, वो अपने को भी घुमा रहा है कब से। तो इसकी स्पीड क्या थी भाई, लेकिन एक्सलरेशन तो जीरो नहीं था, मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, सही बात। ये बात कैसी है, कौन कौन से सही बात की अपने ने, बी करेक्ट है, ओके, ये हमारा हो गया गलत, है ना, गलत बात नहीं लिखा यहाँ पे, लिख देते हैं, ये तो है भाई गलत बात। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, बी करेक्ट, सी गलत, डी करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड डी, ये दो कैसी है, सही बात है। इजी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, हो गई। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कितनी भी थियरी पढ़ लो फर्क पड़ता नहीं है, नहीं याद रहेगा, अब याद रहेगा। चलो तो 5 नंबर पे आए, फिर से वैसी की वैसी ही बातें। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसी का जी रेस्ट्रिक्शन दे दिया, सर्कुलर यहां पे डालना। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए,
इफ द वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन हैव ऑपोजिट साइन, मतलब वेलोसिटी मेरी यहाँ है, या तो उल्टी बात करता हूँ, वेलोसिटी अगर मेरी यहाँ है इस डायरेक्शन में, तो एक्सलरेशन मेरा कहाँ है, यहाँ है, तो ऑपोजिट साइन हुआ, ये माइनस ये प्लस, हैव ऑपोजिट साइन, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। सही बात है। ये तो सर ये ऐसे इज्जत से बातें करें तो मजा आए सर। स्लोइंग डाउन, सही बात। चलो आगे जाते हैं। ये अपना कैसा एक्स है, चलो अब लिखता हूं मैं यहाँ पे, इफ पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन, मतलब मान लो मेरा ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है, यहाँ पे, या तो चलो डायरेक्शन को छोड़ते साइन की बात करते, पोजीशन मेरा पॉजिटिव है और वेलोसिटी मेरी यहाँ पे ये है कि नहीं है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट का ये ऐसा स्लोप ग्रेटर देन 90, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, डन है। लेकिन एक्स तो देखो कैसा है, पॉजिटिव, 5 4 3 2 1 है ना, यहाँ तक तो पॉजिटिव है, मतलब ये एक सिचुएशन है। द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये तो सही बात है ना। देखो जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। देखो क्या हो रहा है भाई, पोजीशन उसकी x1 x2 x3 t1 t2, वेलोसिटी नेगेटिव है, x का हर एक जगह पे पोजीशन पॉजिटिव है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा, फर्स्ट t2 t3, इसकी पोजीशन कहाँ आती जा रही है, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये तो हो सकता है सर, ये रहा केस, तो ये कैसी बात है, ऑप्शन बी भी कैसी बात है भाई, सही बात है। चलो तो बहुत ही बढ़िया बातें हो रही है, सी पे जाते हैं। क्या है सी में, क्या है, इफ वेलोसिटी इज जीरो एट इंस्टेंट, इंस्टेंट पे जीरो मतलब इंस्टेंटेनियस, कैसी टेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब डी एक्स बाई डी टी क्या दिया है, गलत बात बोल रहा हूँ, वेलोसिटी क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, भाई इसको ही वेलोसिटी बोलते हैं ना यार। डन है, बहुत भारी मैथ्स लिखना चालू कर दिया आपने। सी पे, इफ वेलोसिटी इज जीरो एट इंस्टेंट, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ जीरो, द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। अगर v जीरो है तो एट दैट इंस्टेंट, है ना, एट दैट इंस्टेंट जो उसका एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कैसी सिंपल, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोई पार्टिकल की हमें दी है जीरो, तो इंस्टेंट देन उसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। ये बात सही है या गलत है, ये एक लॉ दे रहा है 1D में, पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जा रहा है जिसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, तो ऐसा बोल रहा है तो कि उसका उसी टाइम पे एक्सेलरेशन भी जीरो ही होना चाहिए। ये लॉ सही है? तो सर आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने वो केस देखा था, जेनी जी ने केस बताया था पहला, बॉल को ऊपर थ्रो करने वाला, करे वो सोचे, चलो उसके बारे में विचार करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सोच के देखो, देखो ये मेरा बॉल है, हमने थ्रो किया किया किया, जाएगा 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 एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, लेकिन क्या एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन तो स्टिल एक्टिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक ही वैल्यू तो स्टिल जी जितनी है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये 1D वाला ही केस है ना, वेलोसिटी जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो, और ये तो बोलता है कि जीरो ही होगा। तो यहाँ पे एक शब्द ऐड करना चाहिए था, मे लिखना चाहिए था, मे लिखा, क्योंकि हमारे पास तो एक ऐसा केस है जहाँ वेलोसिटी जीरो है इंस्टेंटेनियस, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो। तो ये बात कैसी लगी आपको, गलत बात लगी सर, ये तो इस केस को वेरीफाई नहीं कर रही है, दैट्स मीन दिस इज अ
गलत बात, गलत स्टेटमेंट, गलत बात ना हम सुनेंगे ना करेंगे। ओके चलो तो ऑप्शन सी रॉन्ग। डी पे जाए। दिमाग थक रहा है, थकना चाहिए दिमाग थकना चाहिए। कोई बात नहीं, मैंने जब आप आए थे तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि थोड़े टाइम के बाद अपने आप को थोड़ा अलग देखोगे, बरोबर? तो ऐसे ही थोड़ी अलग देखोगे, अलग देखने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी। इफ द वेलोसिटी इज जीरो, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है उसमें वेलोसिटी क्या है, जीरो है। द एक्सलेरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। ओके सो मान लेते हैं टी इज इक्वल टू जीरो से टी टाइम में उसकी वेलोसिटी जीरो है भाई। वेलोसिटी जीरो मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका एक्सलेरेशन कभी भी ढूंढे क्या आएगा, तो इंस्टेंटेनियस भी जीरो ही आएगा। इसके लिए चौथा ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन, वो बात कैसी है भाई, ये तो सही बात कर रहा है। तो हमने कितनी सही बातें की, तो चलो यहाँ पे करेक्ट लिखते जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिख देंगे, ए बात सही थी, बी भी सही थी, सी गलत बात एंड डी सही बात। मतलब ए बी सी गलत एंड ये रहे अपना आंसर, ए बी एंड डी। डन है गाइस। इसी के साथ आज के इंटरेस्टिंग लेक्चर का अंत करते हैं।